नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रेम सर की पाठशाला। हिंदी को अपने जीवन का अंग बनाएं। आप देखते हैं जिसको भी देखो वही कहता है अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी आपकी रोजगार की भाषा है। मैं कहता हूं अंग्रेजी रोजगार की भाषा है या नहीं है ये तो शोध का विषय है, लेकिन हिंदी आज जरूर रोजगार की बहुत बड़ी भाषा है। और हिंदी सीखने के लिए अगर आप अच्छी हिंदी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक शब्दकोश का होना बहुत जरूरी है। हिंदी जिसको हम अंग्रेजी में डिक्शनरी बोलते हैं, हिंदी शब्दकोश एक अपना खरीदिए और बहुत बड़ा ना हो ना बहुत छोटा हो, बीच का हो। तो उससे क्या है कि आपकी जरूरत भर की हिंदी के शब्द उसमें होते हैं और शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। बिना अर्थ के हिंदी भाषा अगर सीखते भी हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि शब्दकोश में कितने प्रकार के शब्दकोश होते हैं और शब्दकोश को कैसे देखते हैं, जानते हैं। शब्दकोश शब्दों का खजाना होता है और शब्दकोश में एक भाषा भाषी समुदाय के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। जब हिंदी शब्दकोश है तो हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके शब्दों को भी लिया गया है और जितने उसमें आगत शब्द हैं उनको भी लिया गया है। और इस तरह से और भी कई तरह के शब्दकोश होते हैं। पहले हम जानेंगे कि कितने प्रकार के शब्दकोश पाए जाते हैं। एक भाषा कोश होता है जिसमें हिंदी हिंदी, अंग्रेजी अंग्रेजी होता है। एक द्विभाषा कोश होता है जिसमें हिंदी अंग्रेजी अंग्रेजी हिंदी। एक बहुभाषा कोश जिसमें दो से अधिक भाषाओं से संबंधित कोश होते हैं। चाहे कोश किसी भी प्रकार का हो, सभी में शब्दों को आकारादि क्रम में, उस भाषा के क्रम में जिस भाषा को हम सीखते हैं। अगर अंग्रेजी का है तो ए से शुरू करेंगे और हिंदी का है तो आ से शुरू करेंगे। ये आपको उसी क्रम में शब्द मिलेंगे और शब्दों को मिलना, शब्दों को पहचानना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, उनका क्रम जानना जरूरी है। और क्रम के लिए हिंदी कोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अंक से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों को नहीं पता। अंक जो अनुनासिक शब्द है वो पहले आ जाता है, इसलिए हिंदी शब्दकोश को देखने में बच्चों को ये जानना जरूरी है। हिंदी वर्णमाला आना चाहिए। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन भी सबसे अंत में आते हैं, पर शब्दकोश में उसी क्रम में रखा जाता है जिस व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। अगर क और श से मिलकर कोई शब्द बना है छ, ज आ से मिलकर ज्ञा, ता और रा से मिलकर त्रा, स और रा से स्रा, तो जो पहला शब्द है, पहला वर्ण है, उसी के क्रम में रखते हैं। ये बात बच्चों को जानना जरूरी है। स्वर रहित व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुम के बाद आएगा। क्रा की स्थिति देखें, क्रंदन, क्रंदित, क्रम, क्रमशः, क्राफ्ट और क्रिया। स्वर अंक आ, आहा, आ, ये शब्द जो है शुरू में आते हैं। इसके बाद हम मात्रिक शब्द आते हैं जो स्वरवर्ण कहलाते हैं, आ ई उ। और इसके बाद आपका जो व्यंजन शब्द हैं, खासकर जो वर्गीय व्यंजन है वो आते हैं। इसी क्रम को हम आगे तक ले जाते हैं और सबसे अंतिम होता है हा। तो ये आज बच्चों आपको शब्दकोश देखने का तरीका, शब्दकोश में कैसे वर्णन होता है, कैसे पहले वर्ण आता है, कैसे दूसरा वर्ण आता है और उनको कहाँ ढूंढे, ये जानना जरूरी है। और सही वर्ण की पहचान करना जरूरी है। हमें मात्रिक वर्णों को, जिनको हम स्वर वर्ण कहते हैं, उनको पहचानना आना चाहिए। हमें व्यंजन पहचानने आने चाहिए और हमें हिंदी वर्णमाला का पूरा अगर ज्ञान है तो हम शब्दकोश को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, शब्दों को कम समय में खोज सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को सीखें, उसको याद करें और उसके बाद हिंदी शब्दकोश को देखने का अभ्यास करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।